हेलो दोस्तों, जेएसएससी परीक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में मैला आंचल उपन्यास से संबंधित सारांश के बारे में पढ़ लिए थे और उससे संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न के बारे में भी पढ़ चुके थे। आज हम लोग इस वीडियो में मैला आंचल से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू प्रश्न को सोल्व करने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए हम लोग फटाफट से प्रश्न नंबर 1 के साथ आरंभ करते हैं। देखिए, पहले नंबर का प्रश्न है कि उपन्यास मैला आंचल में किस गांव का वर्णन किया गया है। आपके पास 4 ऑप्शन है: गोपालगंज, मेरीगंज, सुल्तानगंज और डाल्टनगंज। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा मेरीगंज। ठीक है। उपन्यास मैला आंचल में बिहार के किस जिले की बात की गई है? पूर्णिया की, कटिहार की, जहानाबाद की या पटना की? तो पूर्णिया जिले की बात कही गई है। मेरी गांव में 1942 के किस जन आंदोलन की लहर नहीं पहुंची थी? ठीक है। 4 ऑप्शन है: असहयोग आंदोलन का, भारत छोड़ो आंदोलन का, सविनय अवज्ञा आंदोलन का या इनमें से कोई नहीं। देखिए, एक क्वेश्चन तो आपको आधुनिक भारत भी यदि पढ़े होंगे उससे भी बन जाएगा। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था 1942 में आरंभ हुआ था। ठीक है, तो उसके ही जो लहर है वो नहीं पहुंची थी। तो भारत छोड़ो आंदोलन याद रखिएगा। उपन्यास मैला आंचल में यादव टोली के लोगों ने चोरी की खबर सुनकर किसे गिरफ्तार कर लिया था? ठीक है, किसे गिरफ्तार कर लिया था? रामरती को, लर सिंह को, कालीचरण को या बालदेव को? तो बालदेव को गिरफ्तार कर लिया था और उसको रस्सी से बांध करके ले जा रहे थे। 5वां है: बलदेव लोगों से मिलने पर हमेशा किस शब्द तकिया कलाम का प्रयोग करता है? वंदे मातरम का, जय हिंद का, जय श्री राम का या इनकलाब जिंदाबाद का? तो हमेशा जय हिंद का प्रयोग करता है। जब जो लोगों से मिलता है तो क्या बोलता है? जय हिंद बोलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, उपन्यास मैला आंचल में किस पात्र को निरक्षरता पर ग्लानि महसूस होती है? राम कृपाल सिंह को, विश्वनाथ प्रसाद को, बिरंची नारायण को या लेप्सिन को? तो राम कृपाल सिंह को निरक्षरता पर ग्लानि होती है। 7 नंबर में है: मेरीगंज गांव के किस सेंटर के खुलने की बात कही गई है? मलेरिया सेंटर, पोलियो सेंटर, सिलाई सेंटर या महिला सेंटर? तो मलेरिया सेंटर खुलने की बात कहा गया है। बालदेव किस आश्रम का कार्य करता था? जनता सेवा आश्रम का, विद्यापति आश्रम का, रामकृष्ण कांग्रेस आश्रम का या सदाउद आश्रम का? किस आश्रम का था? तो रामकृष्ण कांग्रेस आश्रम का, रामकृष्ण कांग्रेस आश्रम का। आगे देखिए, मेरीगंज गांव की सीमा के प्रवेश करते हुए लोग किसकी कोठी देखने के लिए उत्सुक रहते हैं? ठीक है, ठाकुर विश्वनाथ प्रसाद का, रामकृपाल सिंह का, राजा जय सिंह का या डब्ल्यू.जी. मार्टिन मैके का? ठीक है, तो किसकी कोठी देखने के लिए लोग उत्सुक रहते हैं? तो डब्ल्यू.जी. मार्टिन यानी कि मैके का। मेरीगंज गांव का नाम किसके नाम पर पड़ा था? मार्टिन की पत्नी, मार्टिन की माँ, मार्टिन की पिता या मार्टिन के नाम पर? तो मार्टिन के पत्नी के नाम पर मेरीगंज नाम जो है ना वो पड़ा था। किस नदी को पार करके मेरीगंज गांव जाना पड़ता है? घाघरा, फल्गु, गंगा या बूढ़ी कोसी? ठीक है, तो किस नदी को पार करके? बूढ़ी कोसी नदी पार करके जाना पड़ता है। उपन्यास मैला आंचल में नवाबी तड़बना का प्रयोग किसके लिए किया गया है? नवाबी तड़बना का प्रयोग। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों, गंगा तट की उपजाऊ भूमि के लिए, या बूढ़ी कोसी के किनारे ताड़ व खजूर के पेड़ों का जंगल, या फल्गु नदी का तट या उत्तर कोयल का बेसिन के लिए। तो बताना है कि मैला आंचल में नवाबी तड़बान का प्रयोग किसके लिए किया गया था? तो किया गया था बूढ़ी कोसी के किनारे
ताड़ व खजूर के पेड़ का जंगल के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, मार्टिन का मानसिक संतुलन बिगड़ने के बाद कहाँ भेजा गया था? कांके का पागल खाना में, आगरा का पागल खाना में, वृद्धा आश्रम में, या इनमें से किसी में नहीं। तो उसे कांके का पागल खाना भेजा गया था। मेरीगंज गांव में कितने वर्ण के लोग रहते थे? 6 वर्ण के, 12 वर्ण के, 16 वर्ण या 8 वर्ण के। तो देखिए, मेरीगंज गांव में 12 वर्ण के लोग रहते थे। कितने? 12। मेरीगंज गांव के पूरब में किस नदी का धारा बहती है? कमला नदी का, पार्वती नदी का, बूढ़ी कोसी का, या गंगा का? तो किस नदी का धारा बहती है? कमला नदी का। ठीक है, याद रखिएगा, कमला नदी का धारा जो है वो बहता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पूरब में कमला, ठीक है, याद रखिएगा। आगे है, मेरीगंज गांव के लोग कितने दलों में बटे हुए थे? 1, 2, 3 या 4? तो मेरीगंज गांव के लोग टोटल 3 दलों में बटे हुए थे। ठीक है, जब जब धर्म की हानि हुई है, राजपूतों ने ही उनकी रक्षा की है। यह कथन किसका है? पंडितों का, काश्यथों का, यादवों का, या साधुओं का? तो ये जो कथन है ये पंडितों का कथन है। किसका? पंडितों का। काश्यस्थ टोली के मुखिया विश्वनाथ प्रसाद मलिक कहाँ के तहसीलदार से? राजा पारसंगा का, या विद्यापुर का, या रघुनाथपुर का, या हर्ष परगना का? ठीक है, तो ये जो राजा थे, तहसीलदार थे, ठीक है, वो कहाँ के थे? फटाफट से बताना है। तो ये राज पारसंगा का तहसीलदार थे। आगे है कि किसके दादाजी महारानी चंपावती की स्टेट के सिपाही थे? ठाकुर राम कृपाल सिंह, विश्वनाथ प्रसाद, विरंची दास, या मुसहरू? पूछा गया है कि किसके दादाजी महारानी चंपावती के स्टेट के सिपाही थे? तो वो थे ठाकुर राम कृपाल सिंह। यादव दल के मुखिया कौन थे? बालदेव यादव, खिलावन यादव, बिरजू यादव, या मठरू यादव? तो जो यादव दल के मुखिया थे वो थे खिलावन यादव। कौन थे? खिलावन यादव। किस टोली में 12 मास शाम को अखाड़ा जमता है? मालिक टोली में, यादव टोली में, कैथी टोली में, या क्षत्रिय टोली में? ठीक है, तो कौन से टोली में? तो यादव टोली में शाम को अखाड़ा जमता है। उपन्यास मैला आंचल के शुभम मोची के ढोल पीटने से किस प्रकार का आवाज़ निकलता है? ढम ढम, थम थम, ढाक डीना, या धीना धीना? ठीक है, कैसा आवाज़ निकलता है? तो ढाक डीना का, ढाक डीना। मेरीगंज गांव में पढ़ो लिखो की संख्या कितनी है? पढ़े लिखे की संख्या कितनी है? 5, 10, 20 या 25? तो कितनी संख्या है? 25 संख्या है। मेरीगंज गांव के मुख्य फसल की पैदावार इनमें से कौन सी नहीं है? मुख्य फसल की पैदावार कौन सी नहीं है? तो धान, पाट, खेसारी, या जौ? तो जौ नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अरे भाई, सभी काशी चले जाओगे, पतल चाटने के लिए भी तो रह जाओ। उपन्यास मैला आंचल में यह किसका कथन है? हरगौरी का, विश्वनाथ प्रसाद का, लेस नार का, या सुमृत दास भगत का? किसका कथन है? तो हरगौरी का ये कथन है। क्या डफाली मियाँ की तरह सूरत बनाई है? कालीचरण को किसने कहा था? लक्ष्मी ने, मंगला ने, या सुमृत दास ने, या वासुदेव ने? तो कौन बोला था? मंगला ने बोला था कि क्या डफाली मियाँ की तरह सूरत बनाई है। महंत साहब का सपना में कौन आया था? तो महंत साहब के सपना में बताना है कि कौन आया था। तो उनके सपना में सदगुरु साहब आए थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उपन्यास मैला आंचल के अनुसार खंजड़ी बजाने में
किसे महारत हासिल थी। ठीक है, बताना है ये उपन्यास मैला आंचल के अनुसार खंजड़ी बजाने में जो है वो किसे महारत हासिल थी, तो लक्ष्मी को महारत हासिल थी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन थोड़ा आज कम पढ़ेंगे, थोड़ा दिक्कत है, प्रॉब्लम है गला में। ठीक है, चलिए आगे देखिए 29। शोभन मोची को गंगी व गपड़ा किस टोली से मिला था। शोभन मोची को गंगी व गपड़ा किस टोली से मिला था, तो यादव टोली से। किस टोली से? यादव टोली से। आगे देखिए, बिरंची दास को किस बात के लिए अपने बिरादरी से सजा एवं हुक्का पानी बंद हुई थी। बिरंची दास को किस बात के लिए अपने बिरादरी से सजा एवं हुक्का पानी बंद हुई थे, तो तहसीलदार का झूठा खोज की अफवाह से। ठीक है, तहसीलदार का झूठा खोज की अफवाह से। कागजी नींबू की सुगंध किस महीने में अधिक होती है। कागजी नींबू की सुगंध किस महीने में अधिक होती है, तो कार्तिक महीने में। किसमें? कार्तिक महीने में। आगे है कि महंत साहब ने भंडारा क्यों दिया था। महंत साहब ने भंडारा क्यों दिया था, तो मलेरिया सेंटर खुलने पर और साथ ही साथ उसके मन में सपना आया था। ठीक है, तो सपना भी आया था और मलेरिया सेंटर खुला था, इसीलिए भी। ठीक है, चलिए आगे देखिए। लक्ष्मी दासिन ने भंडारा के महंत साहब को किस टोली के लोगों को न खाने की जानकारी दी। ठीक है, किस टोली के लोगों को न खाने की जानकारी दी, तो क्षत्रिय टोला यानी कि सिपहिया टोला। ठीक है, गांव की पंचायत कहाँ पर बैठती थी। गांव की पंचायत कहाँ पर बैठती थी, तो गांव के मठ पर बैठती थी। ठीक है, आगे देखिए, किसने भविष्यवाणी करी थी कि गांव में गिद्ध कौवा उड़ेगा। यह भविष्यवाणी किसने करी थी, तो जोगती बाबा ने। ठीक है, ज्योतिष बाबा जो था उसने। उपन्यास मैला आंचल के जहाँ मेल तहाँ सरग किसका कथन है। उपन्यास मैला आंचल के जहाँ मेल तहाँ सरग, ये जो है वो किसका कथन है, तो यह कथन है सदगुरु साहब का। किसका? सदगुरु साहब का। लक्ष्मी दासिन को कौन कोनरीन साहेब बोलता है। लक्ष्मी दासिन को कौन कोनरीन साहब बोलता है, बलदेव। कौन? बलदेव। मिनिस्टर साहब कौन थे जो अपना हस्ताक्षर करना भी नहीं जानते थे। मिनिस्टर साहब कौन थे जो अपना हस्ताक्षर करना भी नहीं जानते थे, जय मंगल बाबू। कौन? जय मंगल बाबू। उपन्यास मैला आंचल के वैष्णव जन को पीर पराई किसका कथन था। उपन्यास मैला आंचल के वैष्णव जन को पीर पराई किसका कथन था, तो ये कथन था बलदेव का। किसका? बलदेव का। महात्मा गांधी की जय का जयकारा किस टोली के नौजवान लगाते थे। महात्मा गांधी का जयकारा किस टोली के नौजवान लगाते थे, तो यादव टोली के। फारबिसगंज के 9 तुरिया नेता कौन थे। फारबिसगंज के 9 तुरिया नेता कौन थे, तो छोटन बाबू थे। कौन? छोटन बाबू थे। गांव के लोग किसके चले जाने से गांव का दुर्भाग्य होगा कहते हैं। गांव के लोग किसके चले जाने से गांव का दुर्भाग्य होगा कहते हैं, तो बलदेव के जाने से। किसके? बलदेव के जाने से। मठ से लौटने के बाद बलदेव किसकी तबीयत खराब हुई थी। मठ से लौटने के बाद बलदेव किसकी तबीयत खराब हुई थी सुनता है। ठीक है, किसकी तबीयत खराब होने के बारे में बलदेव सुनता है, तो खिलावन सिंह की तबीयत खराब होने के बारे में सुनता है। राम किशन बाबू का जमाना राम किशन बाबू के साथ चला गया, किसने कहा था। राम किशन बाबू का जमाना
राम किशन बाबू के साथ चला गया। किसने कहा था? छोटन बाबू। बचपन में गांव के लोग बालदेव को क्या कहकर पुकारते थे? बचपन में गांव के लोग बलदेव को क्या कहकर पुकारते थे? तो उनको टूअर कहकर पुकारते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि माँ के मरने के बाद बलदेव किसकी भैंस चराता था? माँ की मृत्यु के बाद बलदेव जो है वो किसकी भैंस चराता था? तो अजोधी भगत का बैल चराता था। अजोधी भगत की बेटी रूपमती बलदेव को क्या कहकर पुकारती थी? अजोधी भगत की बेटी रूपमती बलदेव को क्या कह करके पुकारती थी? तो बलि कहती थी। मेरीगंज को गांव के लोग किस गांव की तरह बनाना चाहते थे? मेरीगंज को गांव के लोग किस गांव की तरह बनाना चाहते थे? तो चनमपट्टी गांव की तरह, चनमपट्टी गांव की तरह बनाना चाहते थे। आगे है उपन्यास मैला आंचल में किसके लिए कहा गया जब वकालत करते थे तो बहस करने के समय पुरानी कचहरी की छत से प्लास्टर झड़ने लगता था? ठीक है, किसके लिए कहा गया था? राम किशन बाबू के बारे में कहा गया था। राम किशन बाबू की मृत्यु किस बीमारी की वजह से होती है? राम किशन बाबू की मृत्यु किस बीमारी के चलते होती है? मलेरिया। किसके नाम पर जिला ऑफिस का नाम बदल कर रख दिया गया? किसके नाम पर जिला ऑफिस का नाम बदल कर रख दिया गया? तो किसके नाम पर? राम किशन बाबू के नाम पर। किसके नाम पर? राम किशन बाबू के नाम पर। आगे देखिए, क्षुद्र नदी चली भरी उतराई, जस थोड़े धनखल बौराई। किसका कथन था? क्षुद्र नदी चली भरी उतराई, जस थोड़े धन खल बौराई। यह जो कथन है किसका कथन है? ये ज्योतिषी काका का कथन है। किसका? ज्योतिषी का। गांव वाले किसके आने की बात कर रहे थे? गांव वाले किसके आने की बात कर रहे थे? तो ये डॉक्टर साहब के आने की बात कर रहे थे। प्यारू गांव में क्यों आया था? प्यारू गांव में क्यों आया था? नौकरी करने। प्यारू किसके पास नौकरी करने आया था? प्यारू किसके पास नौकरी करने आया था? डॉक्टर बाबू के पास। डॉक्टर साहब के आने के खुशी में पूरी जलेबी कहाँ बन रही थी? ठीक है, कहाँ बन रही थी? तो तहसीलदार साहब के घर, जब जेल से आए थे तो। गांव के लोग किसके लिए इच्छा मृत्यु के मरने की बात कही है? किसके लिए कही है? महंत साहब के लिए। हाँ रे बड़ा रे जतन से युगा एक है पोसल, माखन दूधवा पिलाए। किसके लिए कहा गया है? यह कथन किसके लिए कहा गया है? महंत साहब के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। महंत साहब सबसे ज़्यादा गांव में किसके विश्वास करते थे? किसके पर विश्वास करते थे महंत साहब सबसे ज़्यादा विश्वास गांव के लोगों में से? तो बलदेव के ऊपर। लक्ष्मी बलदेव को क्या पाठ करने के लिए कहती है? तो लक्ष्मी बलदेव को बीजक पाठ करने के लिए कहती है। मेरीगंज मलेरिया सेंटर में किस डॉक्टर साहब का पदस्थापना हुआ था? मेरीगंज मलेरिया सेंटर में किस डॉक्टर साहब का पदस्थापन हुआ था? तो प्रशांत कुमार का। उपाध्याय परिवार को डॉक्टर प्रशांत किस नदी के किनारे मिले थे? उपाध्याय परिवार को डॉक्टर प्रशांत किस नदी के किनारे मिले थे? तो उनको कोसी नदी के किनारे मिले थे। कहाँ? कोसी नदी के किनारे। आदर्श आश्रम की स्थापना किसने की थी? आदर्श आश्रम की स्थापना किसने की थी? उपाध्याय परिवार ने। किसने? उपाध्याय परिवार ने। डॉक्टर प्रशांत की मुंहबोली माता का क्या नाम था? डॉक्टर प्रशांत की मुंहबोली माता का क्या नाम था? स्नेहमयी। क्या नाम था? स्नेहमयी नाम था। डॉक्टर प्रशांत ने इंटर की शिक्षा कहाँ से ग्रहण किए थे? डॉक्टर प्रशांत ने इंटर की शिक्षा कहाँ से ग्रहण किए थे? हिंदू विश्वविद्यालय से।
डॉक्टर प्रशांत ने मेडिकल की पढ़ाई कहाँ से किए थे? डॉक्टर प्रशांत ने मेडिकल की पढ़ाई कहाँ से किए थे? आगरा से। मद्रास के मेडिकल गजट ने संपादकीय लिखकर, ठीक है, किसका अभिनंदन किया जाता है? तो डॉक्टर प्रशांत कुमार का। तहसीलदार की बेटी किस रोग से ग्रसित थी? तो मिर्गी से। तंत्रिमा टोली के औरतों की सरदासी कौन थी? तंत्रिमा टोली के औरतों की सरदासी कौन थी? तो वो थी रमजूस दास की स्त्री। कौन थी? रमजूस दास की स्त्री। आगे है कि खलासी जी लाल बाग मेला से किसके लिए कंगन लाए थे? ठीक है, खलासी जी लाल बाग मेला से किसके लिए कंगन लाए थे? तो फुलिया के लिए। किसके लिए? फुलिया के लिए। मठ के महंती का टीका किसको मिलने वाला था? मठ के महंती का टीका किसको मिलने वाला था? तो रामदास को। महंत साहब के मठ का कानूनन महंत कौन होगा? महंत साहब के मठ का कानूनन महंत बताना है कि कौन होगा? तो रामदास। कौन होगा? रामदास। लरसिंह दास किस बीमारी से ग्रसित था? लरसिंह दास किस बीमारी से ग्रसित था? तो बहुमूत्र से। किससे? बहुमूत्र से। आगे देखिए, आगे है इसके बाद दोस्तों, मठ में लौटने पर महंत साहब ने खड़ाव से किसकी मरम्मत की थी? खड़ाव से किसकी मरम्मत की थी? लरसिंह दास को। आगे है इसके बाद कि यह कांग्रेस ऑफिस है बाबा जी का मन नहीं, किसने कहा? ठीक है, तो किसने कहा? मटरा ने कहा। किसने? मटरा ने। गांव के अर्ध्योदय के मेले में कौन सा रोग फैला करता था? कौन सा रोग फैला करता था? हैजा। आगे है ज्योतिषी का जी का एकमात्र पुत्र नाम राम नारायण कौन सा नाच करता था? तो विदापद नाच करता था। कौन सा? विदापद नाच करता था। तर सिंह दास मठ का महंत किसको बनाने के पक्ष में था? किसको बनाने के पक्ष में था? तो अचरज गुरु को। किसको? अचारज गुरु को। आखड़ा कौन चलाता था? आखड़ा कौन चलाता था? कालीचरण। कौन? कालीचरण। आगे देखिए, बालदेव जी को क्यों पसंद था? बालदेव जी को क्या पसंद था? क्या पसंद था? तो कीर्तन। क्या? कीर्तन। आश्रम के बूढ़े कुत्ते किसे देखकर दूर से ही पहचान लेते थे? आश्रम के बूढ़े कुत्ते किसे देखकर दूर से ही पहचान लेते थे? तो बावन दास सिंह को देखकर। बावन दास को। ठीक है। आगे है प्याक गांव की लड़कियों को क्या कहकर संबोधित करता था? प्याक गांव की लड़कियों को क्या कह के संबोधित करता था? दया। क्या? दया कहता था। चालबाज लड़की का जिक्र किसके लिए किया गया? चालबाज लड़की का जिक्र किसके लिए किया गया था? तो कुसमी के लिए। आगे देखिए, डॉक्टर बाबू के लिए कमली ने क्या संबोधन किया था? तो माटी का महादेव। क्या? माटी का महादेव। राजपारमबंगा स्टेट के जनरल मैनेजर कौन था? राजपारबंगा स्टेट के जनरल मैनेजर बताना है कि कौन था? डफ था। कौन? डफ था। पोलो का जब्बड़ खिलाड़ी कौन था? पोलो का जब्बड़ खिलाड़ी कौन था? राजा भूपत सिंह। रहुआ स्टेट के कनदाता कौन था? अन्नदाता होना चाहिए। कनदाता का क्या मतलब होगा? रहुआ स्टेट के अन्नदाता बताना है कि कौन था? तो वो था बुरुबंसी बाबू। कचहरी में पैर न रखने का प्रण किसने लिया था? ठीक है, तो ये जो प्रण है ये सीसी बाबू ने लिया था। किसने? सीसी बाबू ने। किसके लिए कहा गया है? कचहरी में बिना पैर रखे ही केस की बाजी पलट दिया करते थे। ठीक है, किसके लिए यह कहा गया है? तो सीसी बाबू के लिए। गांव में किसके पेट में बात नहीं पचती थी? गांव में किसके पेट में बात जो है ना वो नहीं पचती थी? तो
सुमृत दास के मन में। गांव में कपड़ा, तेल और चीनी की पूर्जी बांटने का काम किसे मिला था? यह जो काम था किसे मिला था? बलदेव को। साल भर की कमाई का लेखा जोखा किसमें होता था? तो साल भर की कमाई का लेखा जोखा खमहार में होता था। मेरीगंज में कमख्यात कितनी दूरी पर था? मेरीगंज से कमख्यात जो है कितनी दूरी पर था? 10 कोस की दूरी पर। कितनी? 10 कोस। शशांक जी ने कुत्ते का क्या नाम रखा था? तो उसका नाम था ब्लैक प्रिंस। गांव के मूलगैन कौन था? गांव के मूलगैन कौन था? लिबड़ू पासवान। कौन? लिबड़ू पासवान। मूलगैन का अर्थ बताना है कि मूलगैन का अर्थ क्या होता है? तो म्यूजिक डायरेक्टर। क्या? म्यूजिक डायरेक्टर। डॉक्टर बाबू क्या देखना चाहते थे? डॉक्टर बाबू क्या देखना चाहते थे? तो विदापद नाच देखना चाहते थे। मुंह पर कालिख चूना पोत कर फटा पुराना पजामा पहनकर कौन आया था? ठीक है, कौन आया था? तो लौकाय दास आया था। कौन? लौकाय दास। गांव में लड़कियों की तरह लंबा बाल कौन रखता था? गांव में लड़कियों की तरह लंबा बाल कौन रखता था? चलित्रा। कौन? चलित्रा रखता था। मृदंग कौन बजाता था? मृदंग कौन बजाता था? तो उचित दास। कौन? उचित दास। हारमोनिया ढोलक में कपड़े की पूर्जी लगाने की जिद कौन करता था? जिद जो है वो कौन करता था? कालीचरण। कौन करता था ऐसा जिद? कालीचरण करता था। आगे देखिए, महंत साहब के श्राद्ध में कौन आया था? ठीक है, तो उस दिन आया था अचरज जी। कौन आया था? अचरज जी। आगे देखिए, आगे है चलो चलो पुरैनिया चलो किसके लिए कहा गया है? तो यह कथन जो है ना वो मिनिस्टर साहब के लिए कहा गया है। किसने कहा था? आओ बीरो मर्द बनो अब जेहल तुमने भरना होगा। यह कथन किसने कहा था? बलदेव ने। 1942 के मोमेंट के समय किसने कहा था? जिंदगी है किरांती की किरांती में लुटाए जा। उपन्यास मैला आंचल के अनुसार यह कथन किसने कहा था? तो यह कथन बलदेव ने कहा था। गांव में कपकपी किसको लग जाती थी? गांव में कपकपी किसको लग जाती थी? तो मंगलू हतमा को। आगे देखिए, आगे है कि चरखा सेंटर खुलवाने की बात कौन कर रहा था? चरखा सेंटर खुलवाने की बात कौन कर रहा था? शिवनाथ चौधरी। कौन? शिवनाथ चौधरी। चौधरी जी ने सबको जलपान कराने के लिए बालदेव को कितने रुपए दिए थे? बालदेव को कितने रुपए दिए थे? तो 10 रुपया। कॉमरेड वासुदेव जी ने किसकी किताब खरीदी थी? कॉमरेड वासुदेव जी ने यीशु संदेश खरीदा था। क्या? यीशु संदेश खरीदा था। अचारज गुरु कहाँ से आए थे? अचारज गुरु कहाँ से आए थे? तो काशी से। कहाँ से? काशी से। सभी मठ के जमींदार कौन थे? सभी मठ के जमींदार कौन थे? अचारज गुरु। अचारज गुरु जी के साथ कितने मूर्ति आए थे? अचारज गुरु के साथ कितने मूर्ति आए थे? तो 30 मूर्ति आए थे। कितने? 30। नागा साधु को गांजा किसने दिया था? नागा साधु को गांजा किसने दिया था? तो लर सिंह दास ने। अचारज गुरु ने महंत बनने के लिए किसका विरोध किया था? महंत बनने के लिए किसका विरोध किया था? रामदास का। अचारज गुरु के बातों का किसने विरोध किया था? अचारज गुरु के बातों का किसने विरोध किया था? कालीचरण ने। किसने? कालीचरण ने। कालीचरण का किस खेल में महारत हासिल था? कालीचरण को किस खेल में महारत हासिल था? कुश्ती में। चिचाय की माँ किसको डाइन कहती थी? किसको कहती थी? पार्वती की माँ को। किसको? पार्वती की माँ को। रोज रात को डॉक्टर साहब क्या लिखते थे? रोज रात को डॉक्टर साहब क्या लिखते थे? केस हिस्ट्री। क्या? केस हिस्ट्री लिखते थे। मलेरिया पर रिसर्च कर रहे थे इसलिए। आगे देखिए, डॉक्टर साहब को लाल सलाम किसने किया था? डॉक्टर साहब को लाल सलाम किसने किया था? कालीचरण ने।
इंदिरा पुस्तक के लेखक कौन है? इंदिरा पुस्तक के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन? बंकिम चंद्र चटर्जी। बादर दास के हाथ में खून से रंगा हुआ झंडा किसने दिया था? खून से रंगा हुआ झंडा किसने दिया था? कालीचरण ने। किसने? कालीचरण ने। किसानों की पार्टी गरीबों की पार्टी किसके लिए कहा गया था? किसके लिए कहा गया था? सोशलिस्ट पार्टी के लिए। किसके लिए? सोशलिस्ट पार्टी के लिए। महंत रामदास तो नाम के महंत हैं, ठीक है, और पंडित की असली मालकिन को लक्ष्मी है, तो किसने कहा था? ठीक है, यह बात जो है वो किसने कहा था? कालीचरण ने। आगे है कि लाल पताका साहित्यिक पत्र के संपादक कौन थे? लाल पताका साहित्यिक पत्र के संपादक थे श्री चिंगारी जी। किसने कहा था चिंगारी जी के लिए कि दिन भर सिगरेट पीते रहते हैं, शायद इसलिए चिंगारी नाम पड़ा था? किसने यह कथन कहा था? तो लक्ष्मी ने। किसने? लक्ष्मी ने। लक्ष्मी पर कौन एक मुक्त छंद लिखता था? लक्ष्मी पर कौन एक मुक्त छंद लिखता था? कौन लिखता था? तो लिखता था लक्ष्मी खुद। कौन लक्ष्मी पर मुक्त छंद वो चिंगारी लिखता था। कौन? श्री चिंगारी। ठीक है, आगे देखिए, आगे है किसने कहा था कि घोड़ करैत का काटा हुआ आदमी ओझा गुनी की मुंह नहीं देख सकता? लक्ष्मी। आगे देखिए, आगे है इसके बाद कि सॉरी, घोड़ करत ये कमली कहा था। किसने? कमली। चलिए आगे देखिए, आगे है कि सोशलिस्ट पार्टी के चिंगारी जी ने लाल पताका में किसे ब्लैक प्रिंस कहा था? किसे ब्लैक प्रिंस कहा था? तो नौजवान मारवाड़ी को। प्यारू को किससे नफरत थी? प्यारू को किससे नफरत थी? चूहा खरगोश से। विश्वनाथ प्रसाद अपनी घर की छत पर बैठकर क्या देखते थे? तो धान का रंग देखते थे। क्या? धान का रंग। किस अखबार ने लिखा था राज पारवंगा के मीरापुर सर्किल का नया मैनेजर नादिर शाह का भतीजा है? ठीक है, किस अखबार ने इस बात को लिखा था? तो लाल पताका। बगैर मिर्च मसाला के मछली कौन बनाती थी? बगैर मिर्च मसाला के मछली कौन बनाती थी? कमला। रात को तंत्री माटोली में कौन पकड़ा गया था? ठीक है, कौन पकड़ा गया था? सहदेव मिश्र। आगे देखिए, आगे है कि गांव में पंचायत बैठी थी तो किसको पंच मानने से इनकार किया गया? किसको पंच मानने से इनकार किया गया? कालीचरण को। कालीचरण को पंच मानने के पक्ष में कितने हाथ उठे थे? तो 105 हाथ उठे थे। कालीचरण को पंच मानने के पक्ष में 105 हाथ उठे थे। लक्ष्मी बलदेव जी के लिए किस शब्द का प्रयोग करती है? तो सच्चे साधु कहती है। लक्ष्मी को गुरु माई मानने से कौन इनकार करता है? कौन इनकार करता है? रामदास। कौन? रामदास। महंत रामदास को कौन सी बीमारी शुरू हो गई थी? कौन सी बीमारी शुरू हो गई थी? मिर्गी भी उसको शुरू हो गई थी। मेरीगंज गांव में सबसे बौना आदमी कौन था? मेरीगंज गांव में सबसे बौना आदमी कौन था? बावन दास। कौन? बावन दास। इंदिरा पुस्तक पढ़ने के दौरान कौन रोने लगती है? कौन रोने लगती है? कमली। कौन? कमली। अनाज के ऊंचे दाम से गांव में किसको फायदा हुआ था? अनाज के ऊंचे दाम से गांव में किसको फायदा हुआ था? तो तहसीलदार को, सिंध जी को और खेलावन जी को, सभी को। आगे है कि गांव में मजदूरों की मजदूरी कितनी मिलती थी? कितनी मिलती थी? ₹1.25 मिलता था। गांव में धान की फसल तैयार होते ही कौन छिपा दिया करता था? कौन इसको छिपा दिया करता था? तो तहसीलदार साहब। शिवनाथ चौधरी जी सभा में किस बात पर प्रकाश डाल रहे थे? सभा में किस बात पर प्रकाश डाल रहे थे? खादी बात पर। आगे है कि इसके बाद है दोस्तों कि
कमली के गर्भ में किसका बच्चा पल रहा था? कमली के गर्भ में किसका बच्चा पल रहा था? तो डॉक्टर प्रशांत का। किसका? डॉक्टर प्रशांत का। गांव में चरखा और करघा सिखाने के लिए कितने मास्टर आए थे? कितने मास्टर आए थे? 2 मास्टर। गांव में औरतों को चरखा सिखाने के लिए कौन आया था? तो मास्टर आए थे। कौन आए थे? तो मास्टर। और गांव में औरतों को चरखा सिखाने के लिए कौन आई थी? तो औरतों के लिए मास्टरनी। कौन? मास्टरनी। पानी से ही बीमारी का इलाज करने वाले गांव में कौन आए थे? ठीक है, गांव में कौन आए थे? तो रमल गीना बाबू। आगे है, जो जोतेगा सो बोएगा, जो बोएगा सो काटेगा, किसने कहा था? तो इस कथन को कहा था सोशलिस्ट पार्टी ने। बालदेव जी को किस काम से छुट्टी नहीं मिलती थी? किस काम से छुट्टी नहीं मिलती थी? पुर्जी बांटने से। 1942 के आंदोलन के मिलिट्री के पैरों के बीच से पार कर कचहरी के हाथा के किसने झंडा फहरा दिया था? किसने झंडा फहरा दिया था? तो बावनदास ने या बावनदास ने। आगे है, रामायण में हनुमान जी ने सुरसा के मशक रूप धरकर जिस तरह छकाया था, उसी तरह यह वाक्य किसके लिए बोला गया है? यह वाक्य किसके लिए बोला गया है? बावनदास या पवनदास के लिए। गांव में हलवाहों, चरवाहों और मजदूरों का नेता कौन था? ठीक है, तो कालीचरण था। आगे है कि कमली की बनाई हुई चाय का रंग देखकर कौन पहचान जाता है कि चाय कमली ने बनाई है? कौन पहचान जाता है? तहसीलदार साहब ने। तो दोस्तों, मिलते हैं हम लोग इसी चैप्टर से संबंधित और MCQ प्रश्नों के साथ। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।